मूवी की शुरुआत होती है साल 1971 में पाकिस्तानी एयर फोर्स के एयर स्ट्राइक से, जो कि 3 दिसंबर 1971 को भारत के अमृतसर एयरबेस पर किया गया था, जिसमें बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई थी। इस एयर स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान के एक एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स के जवान मार गिराते हैं, पर उस एयरक्राफ्ट का पायलट अपने प्लेन से इजेक्ट होकर बच जाता है। फिर हम अक्षय कुमार को देखते हैं, जिसे सूचना दी जाती है कि पाकिस्तानी पायलट को पकड़ लिया गया है। अक्षय कुमार इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन बने हैं। फिर अक्षय उस पायलट से कुछ इंक्वायरी करने के लिए पहुंच जाते हैं। पाकिस्तानी पायलट का रोल शरद केलकर ने प्ले किया है। पूछताछ करने के दौरान मूवी की स्टोरी 1965 में शिफ्ट हो जाती है, जहां हम अक्षय के साथ वीर पहाड़िया को भी देखते हैं। वीर एक बोर्न टू फाइट टाइप के मैन है, जो हमेशा रिस्क लेता है और काफ़ी अच्छा स्किल्ड फाइटर पायलट है। इसके अलावा देशभक्ति उसमें कूट कूट कर भरी हुई है। अक्षय भी अपने भाई के मरने के बाद वीर यानी टैबी को ही अपना छोटा भाई मानने लगते हैं। फिर अगले सीन में अक्षय को उसके बॉस बताते हैं कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान बॉर्डर पर कुछ हरकतें कर रहा है, जिसे जानना जरूरी है कि कहीं वह युद्ध की तैयारी तो नहीं कर रहा। इसकी रेकी की जानी जरूरी है। फिर अक्षय और वीर फाइटर प्लेन से बॉर्डर की निगरानी करने के लिए निकल पड़ते हैं। फोटो क्लिक करते करते वे दोनों बॉर्डर को क्रॉस कर जाते हैं, जिसका पता पाकिस्तानी एयरबेस को लग जाता है, जिसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स दोनों फाइटर प्लेन्स पर हमला कर देती है। फिर पाकिस्तानी एयरबेस पर एक ट्रेन आती हुई दिखाई देती है, जिस पर टैंक मिसाइल्स जैसे हथियार लदे होते हैं। वीर अपने फाइटर प्लेन से टैंक का कवर हटा देता है, जिसे पता चल जाता है कि पाकिस्तान वॉर की तैयारी कर रहा है, अब बॉर्डर पर ढेर सारा हथियार जमा कर रहा है। तब अक्षय और वीर बॉर्डर से सटे उस पाकिस्तानी एयरबेस को मिटा देते हैं, पर फिर भी 2 मिसाइल्स अक्षय और वीर के प्लेन को उड़ाने के लिए दाग दिया जाता है। लेकिन इन दोनों मिसाइलों से अपने हीरो अंत में बच ही जाते हैं और अपने एयरबेस को लौट आते हैं। फिर अक्षय अपने बॉस को बताते हैं कि पाकिस्तान वॉर की तैयारी कर रहा है और जल्द ही वह अटैक करेगा, उससे पहले हमको अटैक कर देना चाहिए। लेकिन उसका बॉस यह कहते हुए इग्नोर कर देता है कि भारत एक अहिंसावादी देश है जो शांति का पैगाम देता है और जब तक मिनिस्ट्री से ऑर्डर नहीं मिल जाता वे कुछ भी नहीं कर सकते। फिर दिन बीतते जाते हैं और अचानक एक दिन पाकिस्तान का एयर स्ट्राइक आदमपुर एयरबेस पर किया जाता है, जिसमें अमेरिका से पाकिस्तान को मिले स्टार स्ट्राइकर्स नाम के फाइटर प्लेन्स का यूज़ किया गया था। अटैक करने के बाद ये फाइटर प्लेन्स तुरंत ही लौट जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी एडवांस प्लेन्स थे। इस हमले में कई जवान शहीद हो जाते हैं और इंडिया के कई फाइटर क्राफ्ट्स को भी तबाह कर जाते हैं। इतने जवानों को शहीद करवाने के बाद आखिरकार इंडियन गवर्नमेंट की नींद टूट जाती है और डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान पर हवाई हमले का आदेश दे देते हैं। फिर प्लान बनाया जाता है कि पाकिस्तान के बॉर्डर से सटे जितने भी एमिनेशन बेस हैं उनका खात्मा किया जाए। लेकिन अक्षय बताते हैं कि उन बेसेस को ख़त्म करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अमेरिका से मिले स्टार स्ट्राइकर फाइटर प्लेन्स वहाँ नहीं हैं, बल्कि सेंट्रल पाकिस्तान में खड़े किए गए हैं। उस एयरबेस का नाम सरगोडा है। लेकिन सरगोडा में एयर स्ट्राइक करने के बाद वहाँ से लौट पाना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय फाइटर प्लेन्स के फ्यूल टैंक अधिक कैपेसिटी नहीं रखते थे और यह एयरबेस पाकिस्तान के बीचों बीच में था। पर फिर भी अक्षय और उसकी टीम सरगोडा एयरबेस पर हमला करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर पाकिस्तान के सरगोडा एयरबेस पर हमला करने के लिए एक टीम चुनी जाती है। अक्षय वीर यानी टैबी को स्टैंड बाय में रख देते हैं, क्योंकि वह बाप बनने वाला था और अक्षय उसे प्रोटेक्ट करना चाहते थे। फिर अक्षय और उसकी टीम स्ट्राइक के लिए निकल जाती है। अगले सीन में पता चलता है कि उसकी टीम में 12 की जगह केवल 8 एयरक्राफ्ट्स हैं, क्योंकि बाकी 4 फाइटर प्लेन्स उनके पीछे थे ही नहीं, जिनका काफ़ी अहम रोल था इस स्ट्राइक के दौरान। अब अक्षय केवल 8 फाइटर प्लेन्स से ही सरगोडा एयरबेस पर हमला बोल देते हैं। 11 स्टार स्ट्राइकर्स को तबाह करने और पाकिस्तानी एयरबेस पर तबाही मचाने के बाद अक्षय की टीम अपने बेस के लिए लौट जाती है। अपने बेस पर लौटने के बाद अक्षय को पता चलता है कि टैबी वहां नहीं है, बल्कि 4 फाइटर प्लेन्स जो कि डस्ट क्लाउड के कारण उड़ नहीं सके थे, उनकी कमी को दूर करने के लिए अपने एयरक्राफ्ट को बिना परमिशन के ही उड़ा ले गया था। फिर अगले सीन में निम्रत का फोन आता है। वह बताती है कि सारा को लेबर पेन शुरू हो गया है, वीर से बात कराओ, पर अक्षय के पास कोई जवाब नहीं होता। फिर अक्षय वीर का पता लगाने में जुट जाते हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाता है।
4 महीने बाद टाइगर स्क्वाड्रन 1 के सभी टीम मेंबर्स को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, लेकिन अक्षय वीर के मिसिंग होने पर काफ़ी दुखी हैं। अपने सभी सीनियर ऑफिशियल्स से बात करते हैं कि वीर को खोजने की कोशिश की जाए, पर कोई भी रेडी नहीं होता। जब अक्षय वीर के घर जाते हैं तो अपना गैलेंट्री अवार्ड वीर के फोटो के पास रख आते हैं, क्योंकि वीर को सम्मानित नहीं किया गया था। फिर मूवी साल 1971 में शिफ्ट हो जाती है, जहां शरद केलकर से अक्षय पूछताछ कर रहे होते हैं। शरद अक्षय को बताते हैं कि 1965 की एयर स्ट्राइक के दौरान शरद सरगोड़ा एयरबेस पर ही थे, जहां सब कुछ तबाह करने के बाद जब टाइगर स्क्वाड्रन टीम इंडिया के लिए लौट रही थी तो शरद ने अपने स्टार स्ट्राइकर से उनका पीछा किया था। तब पता चलता है कि पाकिस्तान के पास 11 स्टार स्ट्राइकर नहीं बल्कि टोटल 12 थे, जिसे अक्षय और उसकी टीम तबाह नहीं कर सकी थी। शरद बताते हैं कि जब वो उनका पीछा कर रहा था तभी अपोजिट डायरेक्शन से एक फाइटर प्लेन आ गया था, जिसने उसका रास्ता रोककर इंडियन एयरफोर्स को बचकर भागने में मदद की। शरद ने पूरी बात नहीं बताई कि उस फाइटर प्लेन का पायलट काफ़ी होशियार और स्किल्ड था, जिसे फना करने के कारण ही उसे पाकिस्तानी गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हालांकि अक्षय समझ जाते हैं कि यह फाइटर पायलट और कोई नहीं बल्कि टैबी ही था। फिर अक्षय शरद से इमोशनली चीज़ें उगलवाने की कोशिश करते हैं, पर वह कुछ भी नहीं बताता। तब अक्षय शरद से टैबी के बारे में पूछते हैं। वह कहता है कि वह इंडियन पायलट कभी मिला ही नहीं और ना ही उसकी कभी बॉडी मिली है। तब अक्षय को लगता है कि टैबी जरूर जिंदा होगा। तब अक्षय फिर से शरद के बयान के जरिए अपने सीनियर ऑफिशियल्स को टैबी का केस रीओपन करने के लिए कहते हैं, पर कोई भी रेडी नहीं होता। फिर वह दिन आ जाता है जब दोनों देशों के बीच सीज फायर की घोषणा हो जाती है और शरद को इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान को सौंप देती है। इंडियन एयरफोर्स के अच्छे बिहेवियर के कारण शरद का दिल पिघल जाता है, हालांकि वह अक्षय को उस समय कुछ भी नहीं बताता। फिर इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और सीन 10 साल के बाद शिफ्ट हो जाती है। अक्षय को एक कुरियर मिलता है जिसमें एक किताब और एक लेटर था। यह कुरियर शरद ने भेजा था। किताब इंडिया पाकिस्तान 1965 के वार पर बेस्ड थी, जिसमें एक इंडियन मिस्टियर फाइटर प्लेन का जिक्र था। बुक में लिखा था कि वह इंडियन पायलट जो मिस्टियर उड़ा रहा था काफ़ी स्किल्ड और होशियार था, जिसकी बहादुरी के कारण ही टीम टाइगर के 8 मेंबर बचकर लौट सके थे। तब अक्षय को फिर से एक उम्मीद की किरण मिल जाती है टैबी का पता लगाने के लिए। तब अक्षय भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति को एक लेटर लिखकर टैबी के मिसिंग होने की जांच करवाने के लिए कहते हैं। राष्ट्रपति जी इंक्वायरी कमीशन बैठाने का ऑर्डर पास कर देते हैं। फिर एयर चीफ मार्शल इसकी जिम्मेदारी टाइगर स्क्वाड्रन के एक मेंबर, जिसे सब प्यार से कॉकरोच बुलाते थे, उसे सौंप देते हैं। कॉकरोच अपने बॉस से इस इंक्वायरी के लिए अक्षय को भी शामिल करने के लिए कहता है। फिर कॉकरोच अक्षय से मिलने पहुंच जाता है और बताता है कि वह टैबी से काफ़ी जलनशील था क्योंकि वह बेस्ट था, लेकिन उसके गायब हो जाने के बाद वह भी काफ़ी दुखी है। कॉकरोच अक्षय को टैबी को खोज लाने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि टैबी का पता लगाने के लिए अक्षय यूएसए, यूरोप, पाकिस्तान जैसे जगहों की फ़्लाइट लेते हैं और अंत में इंक्वायरी कमीशन की तारीख आ जाती है, जहां अक्षय अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। शुरू में सब टैबी के बारे में काफ़ी भला बुरा कहते हैं। फिर अक्षय बताते हैं कि वह उस ऑथर से मिले जिसने यह बुक लिखी। ऑथर बताता है कि टैबी ही वह पायलट था जिसने पूरी एविएशन इंडस्ट्री में क्रांति ला दी थी। जहां फाइटर प्लेन्स और मिसाइल्स हीट सेंसिंग टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी, उसे इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट करने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि इसका कारण टैबी ही था। वह हीट सेंसिंग टेक्नोलॉजी को आसानी से मात दे सकता था, पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के प्रेशर के कारण वह ऑथर अपनी पूरी कहानी को लिख नहीं सका था। अक्षय ऑथर की ओरिजिनल स्क्रिप्ट भी मांगकर लाए थे, जिसे वह कमीशन के सामने प्रोड्यूस कर देते हैं। फिर अक्षय बताते हैं कि वह पाकिस्तान में शरद से मिले, जिसने उसे पूरी कहानी बताई है। फिर मूवी टैबी और शरद की फाइट पर शिफ्ट हो जाती है। टैबी शरद को हर जगह मात देते हुए नजर आते हैं। शरद के पास एडवांस प्लेन और वेपन होने के बावजूद टैबी उसे धूल चटा देता है, लेकिन अंत में टैबी के फाइटर प्लेन में गोलियां खत्म हो जाती हैं। तब टैबी शरद की प्लेन से अपना प्लेन टकरा देता है, जिसे दोनों प्लेन्स
क्रैश होकर गिरने लगते हैं, लेकिन शरद अपने प्लेन से इजेक्ट होकर बच जाता है। पर टैबी अपने प्लेन से इजेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि वह खराब था और शहीद हो जाता है। फिर टैबी के एयरक्राफ्ट को हम एक पहाड़ी पर गिरते हुए देखते हैं, जहां एक बड़ा धमाका हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि शरद अक्षय को वहां ले जाता है जहां टैबी को दफनाया गया था। यह काफ़ी इमोशनल सीन था, आंखें भर आती हैं। यह सब सुनकर कमीशन के सभी मेंबर्स काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं और टैबी को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित करने का फैसला लिया जाता है। उसी समय यह सुनकर अक्षय रो पड़ते हैं। अंत में टैबी की वाइफ यानी सारा को राष्ट्रपति जी महावीर चक्र से सम्मानित करते हैं और आखिरकार अक्षय का टैबी को मरणोपरांत गैलेंट्री अवार्ड दिलाने का लक्ष्य पूरा हो जाता है। हालांकि इस अवार्ड के लिए 23 साल का लंबा इंतजार करना पड़ता है। इस अवार्ड को पाने के बाद सारा और उसकी बेटी गर्व से भर जाती हैं। फिर टीम टाइगर स्क्वाड्रन 1 दोनों माँ बेटी को सलामी देते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।